इतने डॉक्टर दे ही नहीं पाते, तैयार ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिकल इंस्टीट्यूशन की कमी है। आज की तारीख में पिछले 50 साल में जितने मेडिकल इंस्टीट्यूट होने चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस होने चाहिए, वो उस तरीके से नहीं हो पा रहे। आज की तारीख में भले राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है। मुझे याद है पिछली बार जब बिहार को 5 मेडिकल कॉलेज मिलने थे तो लंबे समय तक मुझे प्रयासरत होना पड़ा कि क्योंकि मेरी लोकसभा और वो मेरी लोकसभा के अलग अलग के क्षेत्र में भी कई जिलों तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो मेरा उद्देश्य ये था कि भाई एक मेडिकल कॉलेज मेरी लोकसभा में आएगा तो उसका असर अगल बगल के राज्यों में होगा। पर भी पॉकेट में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इससे भी बात पूरी नहीं होगी। आपको हर विधानसभा में मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है, तभी हम उतने डॉक्टर क्रिएट कर पाएंगे, उतने डॉक्टर्स हम लोग हर साल बना पाएंगे, निकाल पाएंगे, ताकि वो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी जो उनका अभाव है उसकी कमी को हम लोग दूर कर पाएं। पर इन तमाम बातों पर चर्चा पहली बात तो होनी जरूरी है। आज तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने कब ये सारी चर्चाएं की थी। वो किसी डॉक्टर्स की बैठक में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी वो अपनी ही बातें कर और अलग अलग चीज़ों का व्याख्यान कर वो आ जाते हैं। पर इन तमाम विषयों पर चर्चा होनी जरूरी है। डॉक्टर्स की कमी है, उसको एक्नॉलेज करना जरूरी है। उस कमी को हम लोग पूरा कैसे कर सकते हैं? आज की तारीख में आप कल्पना कीजिए भैया, मतलब हम लोग जो न्यूज़ में सुनते हैं सुनकर जो रहता है, पर सोचिए उन महिलाओं को जो कि डिलीवरी के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, जिनको अपने घर से अस्पताल तक लोग कंधे पर चारपाई पर लेकर जाते हैं। ये 21वीं सदी की तस्वीरें हैं जो हमारे प्रदेश से निकलती हैं। शर्मसार होते हैं हम लोग जब ये तस्वीरें देश या दुनिया के कोनों में जाती हैं। आप इमेजिन कीजिए, आप सब वर्ल्ड ट्रैवल लोग होंगे, आप इमेजिन कीजिए आप लंदन में बैठे हैं और वहाँ पर कोई भारतीय न्यूज़ चैनल में ये तस्वीर दिखाई जा रही है कि देखिए बिहार के फलाना जिले की ये तस्वीर, यहाँ पर सड़क नहीं थी और एक महिला को कैसे चारपाई पर लेकर गए। सोचिए आप लंदन में बैठे, क्या सोच रहे होंगे आसपास के लोग आपके बारे में। और यही कारण है जब बिहार के बच्चे जब बिहार से बाहर जाते हैं, और आपने से भी पता नहीं बाहर जाके पढ़ाई किए होंगे या आप लोग के बच्चे होंगे, बिहार से बाहर जाकर बच्चे बताते नहीं कि हम बिहार के। कितने बच्चों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ जब मैं डिफरेंट स्टेट्स में जाता हूँ, और क्योंकि बिहारी हूँ तो बिहारियों से इंटरेक्ट करता हूँ। जब मैं उनसे इंटरेक्शन करता हूँ उनसे मैं पूछता हूँ भैया तुम्हारे कॉलेज में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये तो बातों बातों में निकल के आता है कि भैया हमने तो बताया नहीं कि हम बिहार से, क्योंकि वो ये बिहारी बोल के हमारा मजाक उड़ाया। क्यों भैया बोलकर मजाक उड़ाया जाता है हम लोग? क्यों भैया, क्यों क्यों ये परिस्थिति बिहारियों को लेकर? और सबसे पहली बात तो भैया बिहारी होना तो हमारी पहचान है। इस शब्द को गाली किसने करने थी और क्यों बनने थी? भाई किसी पंजाबी को तो आप नहीं सुनिएगा ना कि हम उसको पंजाबी बोलते तो उसको मान सम्मान में ठेस कर दिए कि भाई पंजाबी कैसे बोलते। तो पहली बात तो हम ही लोगों को गर्व करना चाहिए कि भाई हम लोग बिहारी। मैंने अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये युवा बिहारी जोड़ा ही इसे। भैया मुझे गर्व है, मैं बिहारी, मैं हर मन से बोलता हूँ मैं बिहारी। तुम क्या मुझे बिहारी बोलोगे? मैं बोलता हूँ कि मैं बिहारी। ये गर्व सबसे पहले तो हमें ही होना चाहिए। और ये गर्व हम लोग को क्यों नहीं हो पाता? ये परिस्थितियाँ उदाहरण जब ऐसी तस्वीरें बाहर जाती हैं, जब ऐसे भाई बिहार अगर सुर्खियाँ बनता है नेशनल चैनल्स पे तो सिर्फ गलत कारणों से ही बनता है। बिहार हमारा एक ऐसा राज्य है जो नेशनल सुर्खियाँ बनाता है कि भैया पुल टूट गया तो कैसे हवा से, बांध टूट गया कैसे चूहे गुजर गए, लाखों की दारू कैसे समाप्त हो गई तो भैया चूहे पी गए दारू। जब ऐसी वजह से जब सुर्खियाँ बनेगा प्रदेश तो यकीनन हमारे बच्चे बाहर जाकर अपनी पहचान छुपाएंगे कि नहीं भैया मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मैं बिहार का। तो इस परिस्थिति को बदलना है। बिहार के खोए हुए गौरव, बिहार के खोए हुए स्वाभिमान को वापस लेकर आना है। भाई बिहार एक ऐसा प्रदेश रहा है जहाँ पे हम लोग गौरव करते नहीं करते, स्वाभिमान रहा है, लोकतंत्र की जननी रहा है, अलग अलग महापुरुषों की जन्मस्थली रहा है, अलग अलग धर्मों के महापुरुषों की जन्मस्थली रहा है। महावीर से लेकर गौतम बुद्ध से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक अलग अलग माता सीता की जन्मस्थली रहा है। ऐसे में हम लोग को गर्व होना चाहिए और हम लोग अपनी पहचान छुपाते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी उस वक्त चर्चा में रहती थी जबकि देश क्या दुनिया में शिक्षा के महत्व को कोई नहीं समझता। और आज हम लोग ऐसी परिस्थिति पर आ गए कि अपनी पहचान हम लोग को छुपाना पड़ता है। उसके लिए ही आग्रह करने आज आए हो कि अगर हम लोग मेहनत नहीं करें तो और कोई मेहनत नहीं। और उसमें एक पढ़े लिखे वर्ग की एक बहुत अहम भूमिका है, जिसमें से क्या सब आते हैं। एजुकेशन के महत्व को जनता के बीच लेकर जाना और एजुकेशन के अभाव में जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसको उजागर करना।
और यही उम्मीद मैं अपने चिकित्सा प्रकोष्ठ के तमाम साथियों से, तमाम मौजूद यहाँ पर डॉक्टर्स से यही उम्मीद करता हूँ, यही अपेक्षा रखता हूँ कि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों पूरी तरीके से निभाएं, अपने प्रकोष्ठ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और उनकी